जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डाली दमैया हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने 7 मार्च को किया जिला बंद का आह्वान। डाली दमैया हत्याकांड में शामिल 10 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। वारासोनी परिक्षेत्र के खैरगोंदी गांव में तेंदुए की दस्तक, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़े जाने की मांग की। लोकल ट्रेन का किराया कम करने फिर उठी मांग, स्पेशल ट्रेन की तरह किराया बढ़ा रहा आर्थिक बोझा। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर फिर एकजुट हुए अजाक संघ के पदाधिकारी, शासन के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बसंत ऋतु का आगमन के साथ ही जंगल में लगने वाले पतझड़ और सूखे पत्ते वन विभाग के लिए आगजनी की घटना को रोकने के लिए प्रबंधन और सुरक्षा की चिंता को बढ़ाते जा रही है। यह चिंता उस समय और अधिक लाजमी हो जाती है जब बीते वर्ष के दौरान रिकॉर्ड संख्या में आगजनी की घटनाएं हुई हो। इस विषय पर सबसे पहले हमने मैदानी स्तर पर काम करने वाले एक सुरक्षाकर्मी से चर्चा की तो उन्होंने यही बताया कि आगजनी की घटनाएं जिले के भीतर वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई, लेकिन उस हिसाब से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। नतीजा, अल्प संसाधन में मैदानी अमला काम कर रहा है। जैसे अभी आग लगी हुई है तो उसको किस तरीके से बुझा रहे हैं आप लोग? हम लोग लाइन काटना पड़ता है। हाँ हाँ। जैसे यहाँ पे आग लगा है, हाँ। तो अगर ऊपर बढ़ गया तो लाइन काटना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूरी पे जाके। और जैसे अचानक ही अगर जंगलों में आग लग जाती है तो उस समय आप लोग क्या किस तरीके की तैयारी करते हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं ना, पानी वानी लेके, आग लेके। अच्छा। और बाकी क्या क्या उपक्रम होना चाहिए आप लोगों के पास में? हाँ, अब क्या मालूम जी हम। ये तो उपक्रम मिलते हैं, अग्निशमन यंत्र हो गया, फायर सेफ्टी हो गया, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये नहीं मिलता है इसमें। हाँ, देना चाहिए। टार्च वाच रहता है हमारे पास, लेकिन बस सिर्फ टार्च ही मिलता है बाकी लोग लाते हैं लेकर के 5 हाँ हाँ। मुख्य वन संरक्षक एनके सनोडिया बताते हैं कि वन विभाग में बीते कई वर्षों से मैदानी अमले, वन रक्षक और अन्य कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। ऐसे में कम कर्मचारियों के बाद भी कोशिश यही रहती है कि भोपाल से मिलने वाले फायर अलार्म को ध्यान में रखते हुए आग पर नियंत्रण पाया जाए। आपने स्टाफ की बात की है तो स्टाफ तो थोड़ी कमी वन रक्षकों के स्तर पर है, लेकिन अभी निरंतर उनकी भर्ती भी हो रही है। और जहाँ तक अंगार की बात है तो अभी पतझड़ चालू हुआ है और उसके बाद में महुआ का संग्रहण के लिए लोग जब जंगल में जाते हैं तो अपने पेड़ों के नीचे वो अंगार लगा देते हैं, तो ताकि वो जब सवेरे सवेरे महुआ इकट्ठा करें तो उनको स्पष्ट रूप से महुआ का फूल दिख सके। ऐसी स्थितियों में अंगार का फैलाव होता है, जिसमें रोकने के लिए हम लोग संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं हमारी गांव की, उन लोगों का सहयोग लेते हैं। प्लस आजकल हमारे पास में सैटेलाइट से मैसेज भी आ जाता है जिन क्षेत्रों में अंगार लगती है, तो हम त्वरित रूप से उसमें जाके कार्रवाई करके और उसको बुझाने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल भी रहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो हमारे विभागीय प्रावधान रहते हैं, वन मार्गों के आसपास दोनों तरफ झाड़ियों का जो घास रहती है उनको कटाते हैं, ताकि जो हमारी अंगार है ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में ना फैल सके। इस दौरान चर्चा में सीसीएफ श्री सनोडिया इस बात की जानकारी भी देते हैं कि जंगल की आग जमीन पर लगती है, जो जंगल के लिए हानिकारक होती है तो है ही, लेकिन थोड़ी बहुत लाभदायक भी है। आग लगने से पेड़ों के फल आग की गर्मी में बेहतर तरीके से बीज बन जाते हैं। बारिश में मैदानी स्तर पर घास बेहतर तरीके से उगती है। इसके बावजूद भी जंगल को आग से सुरक्षित रखना वन विभाग का पहला काम है। देखिए, हमारे पास जो मुख्य रूप से जो काश्तकार रहते हैं, जिसमें क्षेत्र सीमित रहते हैं, लाखों करोड़ों की वनोपज रहती है, वहाँ पर हम लोग अपने रेत और पानी की व्यवस्था रखते हैं। प्लस जो अग्निशामक यंत्र भी वहाँ पर हम रखते हैं ताकि त्वरित कार्रवाई हम लोग कर सकें।
इसके अलावा जब हम लोग वनोपज का विदोहन करते हैं तो हमारे जो कूप रहते हैं, कूप में जो लाट रखे जाते हैं परिवहन से पहले, उसके आसपास भी हम लोग अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं ताकि अंगार उन तक ना फैलती भी है तो उनके पास तक ना पहुंच सके। हमारे पास में मुख्य रूप से जो अंगार लगती है वो क्रीपिंग फायर कहलाती है, जमीनी सतही अंगार कहते हैं, जो फैलते हैं और ऊपर वृक्षों तक को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। वो जमीन सतह के जो छोटे पौधे रहते हैं उनमें को ही नुकसान पहुंचा पाती है, घास वगैरह जल के नष्ट होते हैं। लेकिन उसका ये लाभ ये भी होता है कि जब बरसात होती है तो उसके बाद में घास एक बहुत अच्छी, बहुत तेजी से और बढ़ने वाली घास हमको वहाँ पर क्षेत्रों में मिलती है। तो एक प्रकार से अंगार हमारे वन प्रबंधन का भी कार्य करती है। खासकर जो सीड, जो अंगार के जलने से फिर बरसात में पानी पड़ने पे पौधे को वो अपना एक प्रकार से निकालते हैं, उनके लिए सहायक होती है क्योंकि सीड कोट बहुत हार्ड रहता है। अंगार से वो फूट जाता है तो उसके बाद में पौधा, उस बीज से पौधा, नया पौधा निकल के आता है। जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाई हत्याकांड में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट में है। गिरफ्तार 10 आरोपी जिनमें अविनाश लीलारे 34 वर्ष, उमेश उर्फ बबलू बोरीकर, रियाज मोहम्मद, महेश बिशन 38 वर्ष, संदीप कावरे 28 वर्ष, सभी निवासी वार्ड नंबर 33 गायखुरी। इसी तरह हेमंत उर्फ तूफान रणगिरे 37 वर्ष, वार्ड नंबर 15 FCI गोदाम के पास कोसमी, वीरेंद्र उर्फ वीरू सूर्यवंशी 38 वर्ष, प्रथम बैस 19 वर्ष, उदय आमाडारे 19 वर्ष, हर्ष वाघाड़े, यह सभी आरोपी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर निवासी है, जिन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि 28 फरवरी की रात्रि शिव बारात के दौरान कालीपाट मंदिर के पास मामूली विवाद के बाद उपजी रंजिश के लेकर भाऊ अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ ग्राम गोंगले में बलवा करते हुए डाली दमाई को चाकू लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल डाली दमाई की 3 मार्च को गोंदिया के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में भाऊ अग्रवाल सहित 8-9 आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था, जिसके बाद 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया है। घटना के बाद फरार विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल को 3 मार्च को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ग्रामीण पुलिस ने 5 मार्च को भाऊ अग्रवाल को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और लोधी महासभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय डाली दमाई की हत्या को लेकर सर्व समाज ने बालाघाट बंद का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सोमवार को न केवल नगर बंद बल्कि बालाघाट जिला बंद करने की भी घोषणा की गई है। बंद का विभिन्न समाज संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनप्रतिनिधि सहित अन्य सामाजिक बंधुओं व विभिन्न संघ ने समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि नगर में सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के कार्य बंद रहेंगे। यह निर्णय रविवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित उद्यान में लोधी महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक में सर्व समाज संगठन, सामाजिक बंधुओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया गया है, जिसमें बंद के दौरान चुनरी यात्रा निकालने और इस बंद में महिलाओं को शामिल करने की बात कहते हुए वक्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बंद के आह्वान को सफल बनाने की बात कही गई है। रविवार को आयोजित इस बैठक के दौरान लोधी महासभा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न समाज संगठनों से आए पदाधिकारी, लोधी महासभा के पदाधिकारी, सदस्य, विभिन्न जनप्रतिनिधि, सर्व समाज के विभिन्न पदाधिकारी सहित सामाजिक बंधु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नगर के अंबेडकर चौक में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब शाम 4 बजे तक चली, जहां सभी ने बंद का समर्थन करते हुए सोमवार 7 मार्च को नगर सहित बालाघाट जिला बंद करने का आह्वान किया। वहीं बंद की घोषणा के तुरंत बाद सोमवार बंद को लेकर उपस्थित जनों ने नगर में एक रैली निकाली। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक, बस स्टैंड से वापस मेन रोड होते हुए विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां बंद को लेकर आम लोगों व व्यापारियों को जानकारी देते हुए बंद के लिए समर्थन मांगा गया।
आयोजित इस बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जिस तरह पहली बार महिलाएं किसी की शव यात्रा में शामिल हुई थी, उसी प्रकार सभी महिलाएं भी पहली बार जिला बंद में शामिल होगी, जिसका आगाज सोमवार सुबह 6 बजे बस स्टैंड के रानी अवंती चौक से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान महिलाओं को भी बंद में शामिल करने के साथ साथ बंद को सफल बनाने और स्वर्गीय दमाही की आत्मा की शांति के लिए चुनरी यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया गया है। लेकिन जो लोग जिन्हें चोट खाई है इनके बयान लो। अब ताली दमाई जिंदा होते थे इनके बयान की आवश्यकता नहीं थी, मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, इसलिए भी इनके बयान की आवश्यकता है। जिनने लड़ाई साथ में लड़ी है, चोट पाया है, लेकिन नहीं माता इनके बयान में कि ललित पारसी के नाम आ जाए, नहीं शिवराज सिंह के आ जाए, नहीं कमलनाथ के आ जाए, उन पर प्रकरण ये इतनी सी मांग है हमारी। और भैया आज शाम तक का समय पुलिस प्रशासन को हमने दिया है। मुझे नहीं लगता है वो हमको डराने के लिए, बालाघाट बंद को विफल करने के लिए, इन 2 लोगों का बयान नहीं लेने के लिए, जो बार बार बात ललित पारसी के खिलाफ निकल रही है, उसको बचाने के लिए हमारे लोगों पर कोसमी में उस दिन पुलिस ने शुरुआत की। मैं वही था, शुरुआत पुलिस ने की, बचाव में हमारे लोगों ने की। हमारे कई लोगों को चोट है, उनका मुलाजा हुआ है क्या? उनकी रिपोर्ट हुई है क्या? कई गाड़ियां पुलिस वालों ने फोड़ी, कई महिलाओं को पुलिस वालों ने मारा, उनको न्याय कौन देगा? उनकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? पुलिस वालों को चोट होगी तो 100-150 के नाम आंसू गैस के गोले छोड़ दी, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये सबको पता है। मेरी पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट से बात हो रही थी कि पुलिस को दूर रखो, पुलिस से आक्रोश है लोगों को, और इस बात का आक्रोश है कि जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी वो पुलिस ने आज तक नहीं की, तो आक्रोश तो रहेगा। ये आवाज हमारी जाती हो, हमारा जो सुन रहे सबसे निवेदन है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों का मुंह इतनी बड़ी घटना में बंद है, उनका रास्ता बंद करना पड़ेगा। आने वाले समय में उनके रास्ते में कांटे लगाने पड़ेंगे। इतनी बड़ी घटना पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कब शर्म आएगी तुमको? ये सब पे सब बोल देते तो ताकत नहीं थी पुलिस प्रशासन। ये नहीं बोल रहे इसका मतलब सबके सब मिले हुए साथ में बैठे हैं पुलिस प्रशासन, ये खुद बचाना चाहते हैं। भगवान न करे इन लोगों के साथ ऐसी कभी घटना रहे, और घट जाए तो सबसे पहले हम रहेंगे उनकी छतों में। मैं फिर से आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या बालाघाट बंद कर करेंगे? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ बोला उन्होंने तो बोला है, लेकिन जितने लोग आए हैं प्रत्येक आदमी माइक पर सामने आकर नहीं बोल रहा है, लेकिन मन में क्या है ये बताओ। आप सब कहते नहीं करना तो नहीं करेंगे। बालाघाट बंद करना तो कल मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करता हूँ, बालाघाट नगर नहीं, बालाघाट जिला बंद करना। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े 42 संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रांतीय स्तर पर भोपाल में 7 मार्च को धरना, रैली एवं विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में बालाघाट जिले से विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी मजदूर रवाना हुए हैं। हमारे जो यहाँ पर मजदूर भाई जो हैं पूरे जिले से इकट्ठे हुए हैं और हमारी प्रमुख और न्यायोचित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर कल जो है वो धरना प्रदर्शन रैली आयोजित की गई है और रैली के माध्यम से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो मजदूर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण होना है, जो उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है, न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं लाया जा रहा है, इन प्रमुख मांगों को लेके
भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर विधानसभा को घेरो कार्यक्रम हमारा आयोजित है और यहाँ से हजारों की संख्या में जो है हर ब्लॉकों से एक एक दो दो गाड़ियों के माध्यम से भोपाल हम लोग पहुँच रहे हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश से करीब करीब लाखों कर्मचारी जो है वो भोपाल में इकट्ठे होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगे जो है मजदूरों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का लाभ दिया जाए, रसोइयों को नियमित किया जाए, आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, मजदूरों पर अन्याय अत्याचार बंद किया जाए, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, इन मांगों को लेकर जो है हमारी आज जो है कल विधानसभा का घेराव कार्यक्रम है और इसीलिए हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में भोपाल कूच कर रहे हैं। अगर वहाँ पर भी अगर मांगे नहीं मानी जाती। वहीं इसी को लेकर अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वे भोपाल में हो रहे आंदोलन में 42 संगठन शामिल हो रहे हैं। इसके बाद ही हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो अगला आंदोलन मुख्यमंत्री के निवास पर किया जाएगा। आज हम लोग भोपाल मतलब करीबन हमारी जो संख्या है करीबन 5000 संख्या मतलब भोपाल जा रही है, जिसमें जो हम हमेशा अपनी मतलब स्थायी मांगों के लिए जिलों में लड़ाई करते रहते थे और अपनी मांगों को मनवाते रहते थे, पर शासन प्रशासन हम लोगों की मतलब मांगों को न सुनने के कारण आज हम लोग सभी संगठन के पदाधिकारी या हमारी बहनें और भाई लोग सब लोग मतलब भोपाल जाके अपनी मांगों के लिए। कौन से संगठन आप लोग के साथ में? हमारे साथ में तकरीबन 42 संगठन है, जिसमें से रसोइया वाली बहनें हैं, आशा कार्यकर्ता है और अपने बिजली विभाग वाले हैं। अभी यहाँ से इतने ही लोग जा रहे हैं। जो हमारा मतलब भारतीय मजदूर संघ का जो वो है BMS का जो आंदोलन है, इसके कारण मतलब उन्हें घबरा के इस प्रकार से किया है। क्या लग रहा है कि ऐसी करते रहेंगे या इस पर घोषणा ही होगी या हमला भी होगा इस पर? नहीं, हमला कर सकते हैं और अभी तो आने वाले समय पे जो चुनाव आ रहा है इन लोगों का, है ना, इसमें हम लोग इनको बता सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विरोध पूरा करेंगे और अपन इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। मतलब आप लोग की अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मांगे पूरी अगर नहीं की जाएगी तो हम पुनः फिर से आंदोलन मुख्यमंत्री के निवास पर करेंगे। अच्छा, जैसे जिस तरीके से बात आ रही थी कि आप लोग इसका चुनाव में भी असर देखने मिलेगा। हाँ, हम उसका अगर हमारी रसोइया बहनों का अगर मान्यता नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम आने वाले विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। हर विधानसभा में हम अपने किसी भी ग्राम पंचायत में उस बूथ को नहीं घुसने देंगे और हम बूथ पे वोट डालने भी नहीं जाने देंगे और ना जाएंगे। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं आप लोग के साथ में? मेरे साथ में कम से कम आज की संख्या में मेरे साथ 3 से 4 हजार महिलाएं हैं। 5 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 20 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 11 मरीजों के ठीक हो जाने पर 5 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 28 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 28 हो गई है। वारासोनी रोड गर्रा में कार स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से स्कूटी में सवार मां बेटी घायल हो गई। दोनों घायल ज्योति रंगलानी 45 वर्ष वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर बालाघाट और उनकी बेटी गुंजन रंगलानी 19 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4:30 बजे करीब ज्योति रंगलानी अपनी बेटी गुंजन के साथ स्कूटी में अपना इलाज करवाने बालाघाट से वारासोनी डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी वारासोनी रोड ग्राम गर्रा के संतोष किराना दुकान के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से स्कूटी में सवार ज्योति रंगलानी और उसकी बेटी गुंजन रंगलानी घायल हो गई। दोनों घायल को माँ बेटी को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। जिला सहित प्रदेश में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम पड़ गई हो, रेलवे अभी भी इसका भय दिखाकर यात्रियों को डराकर उनकी जेब पर अतिरिक्त भार डाल रहा है। स्थिति यह है कि नियमित ट्रेनों को स्पेशल में बदलकर एक ही रूट पर समान समय और समान दूरी तय करने के बावजूद भी यात्रियों से अधिक दर पर किराया वसूला जा रहा है। बालाघाट से समनापुर जाने के लिए 30 रुपये किराया लग रहा है, तो वहीं बालाघाट से समनापुर के बीच आने वाले सभी स्टेशनों का किराया भी 30 रुपये ही वसूला जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बालाघाट से कटंगी और बालाघाट से गोंदिया जाने वाली ट्रेनों का भी है, जहां यात्रियों से सभी स्टेशनों में एक समान किराया लिया जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए किराए की इस निर्धारित दर को कम किए जाने की मांग की है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप?
तो कितनी टिकट है यहाँ से गर्रा की? गर्रा की 30 रुपये यहाँ से। और यदि यहाँ से अगर कटंगी जाना है तो? कटंगी की भी 30 रुपये, टिकट कम होना चाहिए। पहले कितनी थी ऐसा कुछ पता है पहले 10 रुपये थी। और कटंगी की? कटंगी की 10 थी और बाकी पता नहीं कोरोना काल के बाद से ऐसा हुआ है। तो क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? यही है कि टिकट कम की जाएगा, मतलब जितनी दूरी के हिसाब से, उसी के हिसाब से हमारे। अच्छा, मतलब कितनी टिकट है यहाँ से लखनऊ? 30 रुपये। तो ये क्या किलोमीटर के हिसाब से टिकट है या फिक्स कर दी गई है रेलवे के द्वारा? ये फिक्स कर दी गई है अभी तो। यदि यहाँ से आपको गर्रा जाना है तो? उसका भी टिकट 30 रुपये। लेकिन जब कटंगी की भी 30 ही है और गर्रा की, इनकी तो दूरियों में अंतर है। हाँ। तो ये तो नियम गलत लगा। हाँ, नियम तो गलत। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले भी नहीं, पहले तो 5 रुपये था। अच्छा, मतलब दूरी के हिसाब से किराया था? पहले 5 रुपये था। अच्छा, और अब? अब 30 रुपये है। क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल। कहाँ रहते हो? डोरली। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी कोचवा स्टेशन। कोचवा स्टेशन जा रहे हो। इसका यार किराए की बात करें तो क्या किराया है वहाँ का? किराया तो 30 रुपये। पहले कितना था? पहले 10 रुपये। अच्छा, अभी जैसे कि बता रहे हैं और जो किराया निर्धारित किया है रेलवे बोर्ड ने कि अगर आपको 5 किलोमीटर भी चलना है तो 30 ही रुपये देना है और पूरा कटंगी तक के जाना है उसका भी सेम पैसे देना है। तो क्या होना चाहिए इसमें? कम दूरी के हिसाब से रहना चाहिए। दूरी के हिसाब से किराया रहना चाहिए। अभी ये कब से आप लोग इतना पेट करते आ रहे हो? अभी तो हम पहले तो शुरू में जाते जब कॉलेज चालू थे, अभी 2 दिन हो रहा है जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक कृष्णमोहन चौधरी ने बताया कि किराया दर रेलवे मंडल द्वारा निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार किराया वसूला जा रहा है। कोविड-19 के दौरान लोकल ट्रेन स्पेशल के नाम से चलाई जा रही थी। उसी समय रेलवे मंडल द्वारा बढ़ाकर नए किराया दर लागू की गई थी, जिसे वापस लेने का कोई निर्णय मंडल द्वारा नहीं दिया गया है। यदि मंडल से टिकट का किराया दर कम करने को लेकर कोई नया आदेश आता है तो उसका परिपालन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किराया दर कम करने को लेकर कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।